सच्ची कहानी को पुणे महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे एक व्यूअर प्रशांत वाघमारे ने शेयर किया है। किसी कारणवश हमने स्थान के नाम और इसमें बताए गए और दिखाए गए पात्रों के नाम बदले हैं। उन्हीं स्टोरीज हिंदी उनका दिल से अभिनंदन करती है और उनका दिल से धन्यवाद करती है। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां हम इलाज के लिए जाते हैं, मौत पर हावी होती जिंदगी से मुक्त तो अस्पताल का दरवाजा हम सबको खटखटाना होता है। लेकिन वही अस्पताल में रहने वाले डॉक्टर ही अगर मौत का खेल खेलने लगे तो आपको कैसा लगेगा ये सोचकर। आइए जानते हैं एक ऐसी ही कहानी जो आपको अंदर से हिला देगी। दिल थाम के सुने मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका अंत काफी भयानक है, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हर कहानी अंत में सिर्फ अच्छा रूप ही नहीं बल्कि भयानक रूप भी ले सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शांति मानसिक अस्पताल अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए जाना जाता है। यह अस्पताल 1867 के दशक में बना था और इसे मानसिक रोगियों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा संस्थान माना जाता था। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक भयानक हादसे ने इस अस्पताल को एक डरावनी जगह में बदल दिया। ये 1985 की बात है, जब डॉक्टर अरुण शर्मा, अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक, अपने काम में बेहद माहिर और मरीजों के प्रति दयालु थे। वो न सिर्फ एक बेहतर डॉक्टर थे बल्कि उन्होंने अस्पताल में कई सुधार भी किए थे। उनका मकसद था कि मरीजों को बेहतर इलाज मिले और वे जल्दी स्वस्थ हो सकें। लेकिन डॉक्टर शर्मा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके सुधार के रास्ते में बाधा बनना चाहते थे। अस्पताल के कुछ कर्मचारी भ्रष्ट थे और वे अस्पताल के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने मरीजों के लिए आने वाली दवाइयों और यहाँ तक उनकी जिस्म के जरूरी हिस्सों को गैर कानूनी तरीके से बाजार में बेच रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने जब इन गतिविधियों पर गौर किया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। वो इस रैकेट का पर्दाफाश करना चाहते थे ताकि अस्पताल में हो रही साजिश खत्म हो सके। जब डॉक्टर शर्मा ने अपने कलीग और बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर नीरज से इस बारे में बात की तो उन्होंने सुझाव दिया, आपको जरूर ये बात अस्पताल के प्रशासन से कहनी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है उनको रोकने का। डॉक्टर शर्मा को ये बात ठीक लगी और उन्होंने उन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर शर्मा ने अस्पताल प्रशासन को इन भ्रष्ट कर्मचारियों की खबर दी और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया। लेकिन प्रशासन के कुछ लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्हें डर था कि अगर डॉ शर्मा का यह कदम सफल हो गया तो उनकी भी पोल खुल जाएगी और वो सब भी कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। डॉक्टर शर्मा को जब तक पता चला कि जिन अस्पताल प्रशासन के लोगों से उन्होंने बात की वो सब इसमें शामिल है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर शर्मा को रास्ते से हटाने के लिए उन भ्रष्ट कर्मचारियों और प्रशासन के कुछ लोगों ने मिलकर एक खेल रचा जो डॉक्टर शर्मा की मौत का खेल था। उन्होंने उस रात इस खूनी खेल को अंजाम देने का निर्णय किया। जब डॉक्टर शर्मा अपने कार्यालय में अकेले अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने अचानक अपने कमरे का दरवाजा जोर से खुलते हुए सुना। उन्होंने मुड़कर देखा, 3 लोग उनके कमरे में घुस आए। उनके हाथों में लोहे की रॉड थी। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने आगे बढ़कर उनके सिर पर जोर से वार किया। डॉक्टर शर्मा जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर से खून बह रहा था और वे बेहोशी की हालत में थे। उन 3 लोगों ने सभी जरूरी सबूत को इकट्ठा कर लिया ताकि उनका राज किसी को सामने ना आ सके। डॉक्टर शर्मा की आंखें खुली हुई थीं। वो उन तीनों को देख रहे थे। उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। वो 3 लोग डॉक्टर शर्मा को घसीटकर अस्पताल के नीचे खाने में ले गए, जो काफी दिन से बंद था और किसी का वहां आना जाना भी नहीं था, जहां उन लोगों ने पहले से ही एक गड्ढा खोद रखा था। उन 3 लोगों ने डॉक्टर शर्मा को उस घड़े में डाल दिया और उन पर मिट्टी डालना शुरू किया। डॉक्टर शर्मा दर्द में कहरा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उन 3 बहरहमों के सिवा कोई नहीं सुन सका। डॉक्टर शर्मा के आखिरी शब्द यही थे, मेरी मौत साया नहीं जाएगी,
मैं वापस आऊंगा और तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन 3 लोगों ने उनको जिंदा दफना कर दिया और साथ ही साथ उनके सारे काले करतूतों के सबूत भी डॉक्टर शर्मा के साथ ही दफन हो गए। लेकिन जब कोई बेमौत मरता है तो वो अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया से मुक्त नहीं होती, बल्कि वही उसकी आत्मा भटकती रहती है। और डॉक्टर शर्मा की अधूरी इच्छा उनका इंतकाम था। सुबह अस्पताल के प्रशासन ने ये बाकियों को खबर दी कि डॉक्टर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और इस अस्पताल को छोड़कर चले गए हैं। डॉक्टर शर्मा के अचानक ले गए ये फैसले सभी लोगों के मन में सवाल बनकर परेशान करने लगे, खासकर नीरज को, जो डॉक्टर शर्मा का बहुत ही खास दोस्त था। उसको ये बात खटक रही थी, अगर डॉक्टर शर्मा को इस्तीफा देना होता तो वो जरूर मुझे एक बार बताते, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। जो मैंने उनको सुझाव दिया था, कहीं इस वजह से उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। डॉक्टर शर्मा की मौत के कुछ ही समय बाद अस्पताल में रहस्यमयी और भयानक घटनाएं होने लगीं। मरीजों और स्टाफ ने अजीबोगरीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। रात के समय अस्पताल के गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। नीचे बेसमेंट से अजीबोगरीब चीखने की आवाज आती, मानो कोई बहुत दर्द में हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कोई जाकर वहां देख सके। कई लोगों ने डॉक्टर शर्मा को अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में भटकते हुए देखा, लेकिन उनका चेहरा बहुत भयानक रूप में देखा, मानो उन्होंने अस्पताल से इस्तीफा देने के बाद किसी बुरे हादसे में मारे गए हो और उनकी आत्मा भटक रही हो। लेकिन सच्चाई तो गहरे अंधेरे में बेसमेंट में दफन थी, जिनसे सब अनजान थे। अस्पताल में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला जारी रहा। अस्पताल कर्मचारियों की मौत एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसों में होने लगी। धीरे धीरे अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों में एक डर फैल गया कि हो ना हो जरूर डॉक्टर शर्मा के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है और इस काम में जरूर किसी अस्पताल के कर्मचारियों का हाथ है। इसलिए डॉक्टर शर्मा की आत्मा अब भी अस्पताल में भटक रही है और अपने साथ हुई अन्याय का बदला ले रही है। रहस्यमयी मौतों ने उन 3 लोगों को अंदर से डरा दिया था जिन्होंने डॉक्टर शर्मा को मारा था। लेकिन विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता है, इसलिए डॉक्टर होने के नाते उन लोगों ने इन चीजों को नजरअंदाज किया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो उनको भारी पड़ने वाली थी। नर्स सविता, जो एक हेड नर्स थी और डॉक्टर शर्मा के कातिलों में से एक थी, वो रात की ड्यूटी पर थी। दवाइयों का रिकॉर्ड चेक कर रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़कर देखने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां डॉक्टर शर्मा भयानक रूप में उसके करीब खड़ा था और जोरों से हंस रहा था। उनके शब्द थे, अब तेरी मौत का वक्त आ चुका है। ये कहकर वो नर्स सविता के अंदर घुस जाता और उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। वो उसको अस्पताल की छत पर ले जाता है और उसको धक्का दे देता है, जहां से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी स्टाफ भाग कर आ जाते हैं, लेकिन तब तक सविता की मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर भय और दहशत के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अस्पताल का एक पुराना वार्ड बॉय रमेश एक रात अचानक गायब हो गया। अगले दिन सुबह उसकी लाश अस्पताल के बेसमेंट के बाहर मिली। रमेश की आंखें फटी हुई थीं, मानो उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बेरहमी से मारा है। ये वो दूसरा व्यक्ति था जो डॉक्टर शर्मा की मौत का कारण बना था। अब वो अस्पताल एक मौत का भयानक खेला खेल रहा था, जिसका निर्देशक डॉक्टर शर्मा था, और इस खेल का भयानक अंत का अध्याय लिखना अभी बाकी था। सविता और वार्ड बॉय रमेश के साथ हुए भयानक मौत को देख मेडिसिनल हेड डॉक्टर लक्ष्मीकांत के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो एक पल भी अब ये अस्पताल में नहीं रहेंगे। रातों रात वो इस अस्पताल से दूर भागने की कोशिश में लग जाते हैं। वो अस्पताल और उसकी मौत के खेल से दूर जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर शर्मा मौत बनकर उनका इंतजार कर रही थी। जब तक वो घर के दरवाजे से बाहर निकलते
तब तक उन्होंने अपने दरवाजे को बाहर से बंद पाया और डॉक्टर लक्ष्मीकांत अंदर फंस गए थे। मौत का डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था और अचानक डॉक्टर शर्मा उनके सामने आ खड़े हुए। डॉक्टर शर्मा ने बोला, मौत से कैसे भाग सकते हो लक्ष्मीकांत? कैसे भाग सकते हो? तुम लोगों ने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा था। तुम सबको क्या लगा था मैं तुम लोगों को आसानी से छोड़ दूंगा? तेरी मौत भी उसी भयानक तरीके से होगी जिस तरह बाकियों की हुई थी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मानो शून्य से पर गए हो। उन्होंने चीखने की कोशिश तो की, लेकिन मौत के आगे उसकी आवाज दब कर रह गई। और उस चार दीवारी के अंदर उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। एक भयानक चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया और सुबह डॉक्टर लक्ष्मीकांत की लाश भयानक अवस्था में मिली। जहां उसकी लाश मिली वहां एक दीवार पर खून से कुछ लिखा था, डॉक्टर शर्मा की आत्मा बदला लेने आई है और इसका आखिरी अध्याय लिखना अभी बाकी है। ये देखकर सभी हैरान और परेशान थे। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर नीरज डॉक्टर शर्मा के अच्छे दोस्त और सहायक थे। जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने ये खबर मुख्य प्रशासन डॉक्टर रणजीत सिंह को दी, जो उस समय अपनी छुट्टी पर थे। डॉक्टर रणजीत ने उनको कहा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, लेकिन उन सब की मौत से मैं भी परेशान हूं। मैं वापस आ रहा हूं, देखता हूं क्या कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज समझ चुके थे ये कोई हादसा नहीं है, जरूर कुछ बुरा हुआ है अस्पताल में, और तभी उन्होंने इन घटनाओं की पीछे छुपी सच्चाई को जानने का फैसला किया। उसने पुराने रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पाया कि डॉक्टर शर्मा की मौत की साजिश जिसने रची वो सब भयानक मौत मारे जा चुके थे। उसे संदेह हुआ कि शायद डॉक्टर शर्मा की आत्मा इस अन्याय के कारण शांति नहीं पा सकी, लेकिन वो आखिरी शख्स कौन था जो इन सब में मुलाविस था, जिसका जिक्र डॉक्टर लक्ष्मीकांत के घर के दीवार पर खून से लिखी चेतावनी में किया गया था। मौत किसके सिर पर मंडरा रही थी, इससे अभी पर्दा उठना बाकी था, या केवल डॉक्टर शर्मा की आत्मा ही ये जानती थी। नीरज ने एक तांत्रिक से संपर्क किया जो आत्माओं से बात कर सकता था। तांत्रिक ने अस्पताल का दौरा किया और महसूस किया कि यहाँ बहुत नकारात्मक ऊर्जा थी। उसने कहा, अस्पताल के तहखाने में जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिसके कारण वो आत्मा अभी भी यहाँ है और वो बदला लेने के लिए भटक रही है। तांत्रिक और नीरज कुछ अस्पताल के कर्मचारी को लेकर बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ का माहौल काफी डरावना और भारी था, क्योंकि बेसमेंट बरसों से बंद था। तांत्रिक ने कहा, अगर यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं आया है तो यहाँ ताज़ा खुदाई किसने की है? इस जगह में वापस से खुदाई करो और देखो क्या मिलता है। वहाँ खुदाई की जाती है, लेकिन खुदाई करने पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तांत्रिक ने नीरज और कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर आत्मा को शांत करने का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने रात को एक विशेष पूजा का आयोजन किया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, अस्पताल के वातावरण में और भी अधिक तनाव और भय महसूस होने लगा। अचानक तांत्रिक और डॉक्टर शर्मा की आत्मा संपर्क में आ गई। आत्मा ने बताया, मुझे अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर मारा था, क्योंकि मैं उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाला था। ये आखिरी चेतावनी है तुम सबको, मेरे रास्ते में मत आओ जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता और मुझे न्याय नहीं मिल जाता। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नीरज और तांत्रिक ने आत्मा से वादा किया कि वो उसकी हत्या की सच्चाई को उजागर करेंगे और दोषियों को सजा दिलवाएंगे। लेकिन आत्मा का क्रोध कम नहीं हुआ। पूजा के दौरान एक तेज आवाज आई और सारे लाइट्स बंद हो गए। पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया और भय का माहौल बन गया। अचानक तांत्रिक की चीख सुनाई दी। चीख दूसरे कमरे से आ रही थी। जब नीरज और बाकी लोग वहां पहुंचे तो देखा कि तांत्रिक ठीक था, लेकिन डरा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर डर के भाव थे। यह दृश्य देखकर सभी कांप गए। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा जब तक अपना बदल नहीं ले लेती ये नहीं जाएगी। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और प्रतिशोध की भावना से भरी हुई है। इसको काबू करना मेरे बस की बात नहीं, मुझे जाना होगा। ये कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और पूरे अस्पताल में एक अजीब हंसी गूंजने लगती है।
डॉक्टर रंजीत के आते ही नीरज कहता है, जरूर कोई और भी है जो डॉक्टर शर्मा की मौत में शामिल है, जिसको मारे बिना उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। डॉक्टर रंजीत परेशान थे और डरे हुए थे। ये उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। वो जान गए थे अब उनकी बारी है, क्योंकि वही इन सब गैरकानूनी कामों का और यहाँ तक कि डॉक्टर शर्मा की मौत का मास्टरमाइंड वो खुद थे। वो अस्पताल में आने के बाद ये जान चुके थे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है कोई हादसा नहीं है जिसमें उनकी जान अब जाने वाली थी। वो अपने चैम्बर में होते हैं और अपना सारा गैरकानूनी दस्तावेज को समेट रहे होते हैं। अचानक अंधेरा हो जाता है, कमरे की बिजली चली जाती है और जोर जोर से हंसी की खौफनाक आवाज़ गूंजने लगती है। डॉक्टर रंजीत डर जाते हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब एक खौफनाक आंखें अंधेरे में उनको भयानक तरीके से घूरते हुए नजर आती है। अचानक उनकी गर्दन को किसी खौफनाक हाथों ने जकड़ लिया था और अंधेरे में एक खौफनाक चेहरा उनको दिखाई देता है जो डॉक्टर शर्मा का था, जिसको डॉक्टर रंजीत की आंखें पहली और आखिरी बार देख रही थी। डॉक्टर शर्मा ने अपने आखिरी शिकार रंजीत को अपने वश में कर लिया था। रंजीत ने एक चाकू उठाया और अपने ही शरीर के अंगों को काटने लगा और दर्द भरी उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंजने लगी, जिसको सिवाय उस भयानक आत्मा के अलावा कोई नहीं सुन रहा था। डॉक्टर रंजीत की आंखें आखिरी बार उसी खौफनाक चेहरे को देखते हुए अपने ही गर्दन पर अपने ही हाथों में ढे चाकू से वार करते ही मौत के आगोश में चली जाती है और एक भयानक दर्द भरी चीख के साथ वो रात खत्म हो जाती है। सुबह नीरज और अन्य अस्पताल के कर्मचारियों को फ्लोर पर पड़े खून के ताज़े धब्बे मिलते हैं, जिसका वो सब पीछा करते हैं और वो खून के धब्बे उनको बेसमेंट की तरफ ले जाती है। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था। अंदर जाते ही सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नीरज और कर्मचारियों ने डॉक्टर रंजीत और डॉक्टर शर्मा दोनों की लाश उसी बेसमेंट में पाई जहां से ये मौत ने पूरे अस्पताल को घेरा था, और डॉक्टर शर्मा के लाश के साथ ही मिले वो सारे सबूत जो उनके साथ दफन थे। डॉक्टर शर्मा के शरीर को विधि अनुसार अग्नि समर्पित किया गया और इस तरह डॉक्टर शर्मा अपनी जान गंवाकर भी अपनी अस्पताल के प्रति कर्तव्य को निभाया। डॉक्टर शर्मा की आत्मा को न्याय मिलने के बाद अस्पताल में हो रही रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। अस्पताल को पुनः संचालित करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग अब भी उस भयानक समय को याद कर कांप जाते थे। अस्पताल का इतिहास अब भी लोगों को डर से भर देता है और यह कहानी एक चेतावनी के रूप में जीवित रहती है कि कभी कभी अतीत की परछाइयाँ आज पर भारी पड़ सकती हैं। शांति मानसिक अस्पताल अब भी एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है, जहाँ बहुत से भयानक कहानियाँ पनपती हैं। वहाँ का हर कोना एक भयानक हादसे की कहानी कहता है और डॉक्टर शर्मा की आत्मा का भय अब भी लोगों के दिलों में जीवित है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सबसे विनती है, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसा कंटेंट बना पाते हैं। हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।